अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा वही होगा जो हमारा पुराना टॉपिक था, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो हमने परसेंटेज में बहुत कुछ पढ़ा था और टाइप फर्स्ट एंड सेकंड भी पढ़ा था। तो उसके बाद का जो है टाइप थर्ड, आज से वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड का जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन, तो वो करवाते हैं। चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्या चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधी सी बात है, हमारी एक ट्रिक है क्या कि जो हमारा जितना वृद्धि या कमी दी गई है उसको ऊपर लिख लेते हैं। ओके, लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे हम उसको लिखते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अगर कमी की जाए तो नीचे मैंने बताया था जस्ट अपोजिट लिखते हैं, वृद्धि का लिखेंगे। तो 100 प्लस 20। ओके, अगर यहाँ पे वृद्धि होती तो हम क्या करते, 100 माइनस 20 करते। तो ये कमी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस 20 करेंगे और 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे हम 20/120 100%। तो 1/6 का क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, हमने कल किया हुआ था। काट देंगे हम। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो यानी इतने परसेंट की अगर कमी कर दी जाएगी तो हमारा जो खर्च होगा उसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, वृद्धि होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम दूसरा करेंगे, समझ में आया। यानी 20% की जो वृद्धि या कमी दी गई है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। ओके, एंड नीचे हम क्या लिखेंगे, जस्ट अपोजिट। अगर हमें कमी, यहाँ पे कमी निकालनी है, कमी करनी है तो वृद्धि का लिखेंगे, अगर वृद्धि करनी है तो कमी का लिखेंगे। ओके, तो अब हम इसको पेस्ट करते हैं।
क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? ए अगर बी से ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना परसेंट बी ए से कितना परसेंट अधिक है? तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, बस क्या करना है, वृद्धि को कमी नीचे लिखना है और कमी को वृद्धि ऊपर, वैसे ही सेम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 20% कम यानी कम ज़्यादा जो भी दिया हो वो ऊपर, यानी ये क्या है, कम है तो मीन्स डिफरेंस है और डिफरेंस हमेशा ऊपर होता है। ओके, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, नीचे कितना परसेंट अधिक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमी, यानी 100 में हम इसको माइनस कर देंगे और ये 100% हो गया। 20 कितना हुआ, 80, 100%। तो कितना हुआ, 25%। ओके, यानी 20% की का जो परसेंट है वो अधिक किया जाएगा, तो क्या होगा, कितना परसेंट अधिक है, तो क्या है 20, यहाँ पे क्या किया हमने, 20% कम, यानी कम है यानी डिफरेंस है, तो डिफरेंस जितना है वो हमने ऊपर लिखा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे हम या तो अधिक है तो कम लिखेंगे, अगर कम है तो अधिक लिखेंगे। ओके, जस्ट अपोजिट लिखते हैं जो निकालना होता है, तो हमने जस्ट अपोजिट लिख लिया। ओके, उसके बाद हमारा 20% आंसर आया, यानी 20% अधिक है कौन, ए से बी। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्रैक्टिस करनी है। ओके, सारे टाइप का मैं बता दे रही हूँ, मतलब जो टाइप थर्ड में जो जितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे टाइप में वो पूछेगा वो सारे मैं बता दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी बुक में जो परसेंटेज जो टॉपिक होगा उससे क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल के मूल्य में मूल्य में 10% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था जस्ट उसका अपोजिट है, बस इसमें 10% कमी है, उसमें वृद्धि था। इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि है, वहाँ क्या था, कमी थी। बस तो कर लो ये। तो हमने डिफरेंस ऊपर लिखा, नीचे अगर क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि में हम कमी लाएंगे ना, तो 100 में 10 कम हो गया और 100% हो गया। कर लो, 10/90 100%, तो कितना हो गया,
बस यही आता जाएगा हमारा, है ना। तो इतने परसेंट की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, तो ये था हमारा टाइप थर्ड, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करते हैं, टाइप फोर। ओके, तो रेस कर रही हूँ। टाइप फोर्थ में हम करेंगे क्वेश्चन चीनी का मूल्य ₹16 प्रति किलोग्राम ओके से बढ़कर कितना, ₹18 प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना परसेंट कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। चीनी का मूल्य ₹16 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹18 प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना % कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो हमें क्या करना है, अब हमारा मूल्य कितने रुपए था, ₹16 था, बढ़ा कितना, ₹18 हो गया, कितने रुपए, ₹2 किलोग्राम बढ़ गया। अब निकालना क्या है, कम कर देना चाहिए। कम कर देना चाहिए तो मीन्स क्या है, बढ़ा हुआ, ये घटा हुआ था, कम है ये तो बढ़ा हुआ है, निकालेंगे जो बड़ा है। ओके, और 100% कर दीजिए। यही आ जाएगा हमारा 11.11%, या हम इसको ये भी कहेंगे। ओके, तो यानी इतना कम कर देंगे तो खर्च में कोई असर नहीं होगा। तो ये भी उसी टाइप का है कुछ क्वेश्चन, है ना। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर ऐसा दिया हो किलोग्राम का तो बस इतना ही डिफरेंस हो और कुछ नहीं है। यानी इसमें पहले में क्या था, सिर्फ परसेंटेज में वृद्धि दी थी, अब दोनों मान दिए हुए हैं। यानी हमारा जो डिफरेंस नहीं दिया उसमें क्या था, हमारा डिफरेंस दिया था, इसमें दोनों की वैल्यू दे दी गई कि इतने से बढ़ के इतना हो गया है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, वो तो मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंस को हमेशा रखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, बाकी अगर कम कह रहा है तो हमें अधिक का मान करना है, तो अधिक नीचे रखा, 100% कर दिया, आ गया। ओके, तो समझ में आ गया होगा क्योंकि वही है सब। मैं इतने इजी क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सीटेट, कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट साइड से हैं लेकिन अभी सीटेट वगैरह देंगे तो उनका मैथ 0 होगा। तो मतलब 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक मुझे पढ़ाना है, तो सबको ध्यान में रखना है मुझे। ओके, इसलिए मैं कोई से भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, संतरे का मूल्य
₹20 प्रति किलोग्राम से घटकर, वही है, वो बढ़कर था, ये घटकर हो गया, ₹15 प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर देगी इस मद पर खर्च ना घटे। वही है, ओके। सो इसमें क्या करेंगे, 20 से 15 हो गया, यानी कितना डिफरेंस है, 5। फिर अब क्या निकालना है, वृद्धि कर दे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कमी दी हुई है, उसमें क्या था, उसमें परसेंटेज में दिया था, इसलिए 100 प्लस किया था, ओके। इसमें परसेंटेज में नहीं है, सीधे वैल्यू दी है, तो वैल्यू पुट अप करेंगे। तो अब हमें वृद्धि वाली वैल्यू निकालना है, तो कम वाली वैल्यू रखेंगे, तो 15 यहाँ रखा और 100 कर दिया, ओके। तो यही हमारा आंसर आ गया, ओके। 33.33%। अब देखो, मैंने जो परसेंटेज याद कराए थे, जैसे कि 1/3 आ रहा, 1/3 का क्या होता है परसेंटेज में, तो तुरंत निकाला, ये होता है। तो लर्न है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि ये तो ठीक है, सीटेट वगैरह में काफ़ी टाइम मिल जाता है, बट और एसएससी वगैरह होते हैं, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें टाइम नहीं होता है, तो हमें बहुत लिमिट का टाइम मिलता है, जिसमें हमें कोई क्वेश्चन होते हैं कि ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं लेना है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 5, ओके। सो क्वेश्चन हमारा होगा, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत छब्बीस किलोग्राम था, तो अब खपत कितना है। ओके,
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है? ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे अब इसने कहा है कि जो चीनी का मूल्य है वो 30% वृद्धि हो जाने पर अब क्या है, उसमें अब क्वेश्चन डिफरेंट है उससे, पहले जो क्वेश्चन था उससे डिफरेंट है। अब पहले क्वेश्चन में क्या था, यानी खपत में कोई परिवर्तन नहीं होता था, पर इसमें अब क्या हो रहा है, खपत में भी वृद्धि हो रही है। यानी अगर मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। ओके, तो अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, यानी 30% वृद्धि रुपए में हो गई थी, मतलब जब उसने मूल्य में, ठीक है, 30% हो गई थी, पर उसने क्या किया कि जो 10% की वृद्धि है सिर्फ वही हुई, बाकी 20% की वृद्धि और होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने खपत में कुछ कमी कर दी। अब वो कमी निकालना है कि यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत इतनी थी, यानी जब वृद्धि कितनी थी, जब यानी हमारा 100% था, ठीक है, जब 100% था तो हमारी जो खपत होती थी, चीनी का मूल्य जब 100% था तब हमारी खपत कितनी होती थी, 26 किलोग्राम होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया, तो यानी 130% बढ़ गया, तो 130 हो गया। लेकिन अब उसने क्या बोला कि चीनी के खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हुई। अब चीनी की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10%, यानी पहले 26 किलोग्राम था तो अब इससे 10% और बढ़ गया। समझ आया? उसमें पहले क्या था कि मतलब कोई जो 10% वृद्धि है, ये जो लास्ट की जो वृद्धि होती थी तो उसमें इतनी कमी कर दी जाती थी कि वो लेवल बराबर हो जाता था, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता था, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब 10% चाहे इतनी कमी, अब इतनी कमी नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी कमी की खपत में, उसके बावजूद 10% की खपत में वृद्धि अभी भी है। ओके, तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि, अब ये हो गया कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। चीनी का मूल्य कितना बढ़ा दिया, 30% कर दिया, पहले जितना था, जैसे पहले मान लो 100% था, अब कितना कर दिया, तो 130% हो गया। लेकिन उसने कुछ कमी की खपत में, यानी जो खर्च है उसने कम करना शुरू कर दिया। अब खर्च कम किया, इतना कम किया कि सिर्फ अब वृद्धि कितनी हुई, सिर्फ 10% की वृद्धि हो रही है खर्च में। ओके, इतना कम किया, बस ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि अगर उसमें क्या था, पहले के जो क्वेश्चन रहते थे उसमें था कि उसने इतनी मतलब जो खपत थी तो जो परिवर्तन था वो बराबर हो गया। ओके, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 10% की अभी भी खपत हो रही है वृद्धि खपत में। उसमें क्या था, खपत सेम थी, उतनी ही खपत पहले थी, उतनी ही खपत कितनी थी, बाद में थी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, है ना। इसलिए कमी कर दी जा रही थी मूल्य में उतने % की, है ना। तो ये हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सा है, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब इसमें एक ट्रिक है, मैं बेसिक इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं बेसिक तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मैं बेसिक बताऊंगी तो आपकी आदत उस बेसिक में लग जाएगी और फिर आप ट्रिक का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जो चीज़ पहले पढ़ लेते हैं वो हमेशा याद रहती है और उसी में ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे आप। इसलिए मैंने ये समझा दिया कि ऐसा हुआ क्वेश्चन में, यानी 130% जो है वो वृद्धि हो गई है और जो खपत है वो पहले 26 किलोग्राम
यानी 26 किलोग्राम की खपत थी। अब वो 10% की वृद्धि हो गई, तो 26% में का 10% और बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, तो वो चीज़ हो जाएगी, है ना। तो वो आ जाएगी। तो फिर क्या निकालना है हमें, खपत निकालना है कि कितनी अब खपत होगी, ठीक है, बाद वाली खपत, तो इससे आ जाएगी। तो अब वैसे नहीं निकालना है, मैं ट्रिक बताऊंगी आपको कैसे। जैसे कि मूल्य में वृद्धि हुई, मान लो A% की वृद्धि हुई, A% की वृद्धि हुई, ओके। और अब क्या हुआ, जो खपत है उसमें क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ वृद्धि और कमी दोनों आ जाएगा, यहाँ भी वृद्धि और कमी दोनों आ सकता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अब जैसे 20% की वृद्धि हुई, अब उसने कहा, क्या कहा कि जो पहले की जो खपत थी, अब पहले की खपत परसेंटेज में नहीं है, पहले की खपत जो है वो हमारे ग्राम में है। कितनी है, 26 किलोग्राम है। तो अब निकालना क्या है, तो अभी की जो खपत है बाद में इतनी वृद्धि और कमी होने के बाद वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमें पहले की खपत मिली थी उसको करेंगे, और क्या करेंगे, और हम वृद्धि हुई थी ना कितने परसेंट की, ये B%, ये हम बाद वाली वृद्धि, खपत की वृद्धि को, मूल्य की वृद्धि यहाँ है, मूल्य की वृद्धि हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो मूल्य की वृद्धि नीचे होगी और खपत की वृद्धि ऊपर, और 100% होगी, इससे हमारा निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ निकालते हैं, ओके। यानी हमारी खपत जो है ग्राम में वो कितनी है, ये है, और जो हमारी खपत में वृद्धि है वो कितनी है, 26 है, और मूल्य में वृद्धि कितनी है, वो है हमारी 30। और अब क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ में आया, हमें खपत, जो खपत है वो ऊपर रखनी है, ओके, और मूल्य जो होगा, मूल्य की वृद्धि जो होगी वो नीचे रखनी है, ओके। तो ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 10%, 10 है, ओके। तो 10 इंटू 100, तो इसको हम किया, ये हो गया, सॉरी परसेंटेज में नहीं करना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। तो कितना हो गया, 22 ग्राम, कितना आया, 22 ग्राम। यानी जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 22 ग्राम वृद्धि हुई। मतलब खपत, जो अब की खपत होगी, जो अब की खपत होगी वो कितनी होगी, 22 ग्राम होगी, किलोग्राम होगी, ओके। कितनी होगी, 20 किलोग्राम। तो बाद पहले की खपत कितनी थी, 26 किलोग्राम, अब की खपत कितनी है, 22 किलोग्राम, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ कमी है तो हम कमी का साइन लगा देंगे, तो यानी प्लस माइनस, यहाँ पे वृद्धि के लिए नोट डाल लेना कि वृद्धि के लिए प्लस साइन और कमी के लिए माइनस साइन। ओके, तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, जो कि हमारी जो पहले वाली खपत थी, जो ग्राम में थी, पहले की खपत जो थी उसको लिखना है,
उसके बाद हमें ये चीज़ परसेंटेज में दी हो, जो चीज़ परसेंटेज में रहती है उसको हम 100 के साथ लिखेंगे। ओके, तो 100 अगर वृद्धि है तो +10 और कमी होती है तो -10 हो जाता। ओके, तो ऊपर क्या लिखना है, ऊपर हमें जो लिखना है वो किसमें, खपत में वृद्धि लिखना है, और नीचे हमें लिखना है मूल्य में वृद्धि। ओके, तो मूल्य में वृद्धि। अब मूल्य में वृद्धि क्यों, क्योंकि टोटल मूल्य होता है और टोटल हमेशा नीचे लिखा रहता है, खर्च में ऊपर रहेगा। ठीक है, कितना खर्च कर दिया, टोटल में से कितना खर्च हो गया है ना, तो वो ऊपर रहेगा। ओके, तो ये था, तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, चीनी के मूल्य में कितने % की खपत हुई है बाद में, ये हुई है 22 किलोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चाय के मूल्य में मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी है, तो अब खपत कितनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत कितनी 30 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी होगी, तो उसमें क्या था, वृद्धि था, इसमें क्या है, कमी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो किलोग्राम में जो खपत है पहले की खपत वो लिखेंगे, वो कितनी है 30 मल्टीप्लाई, उसके बाद अब क्या लिखेंगे, अब हमें लिखना है खपत में कमी या वृद्धि। तो खपत में कमी है तो 100 माइनस कितनी कमी है 50 अपॉन, अब मूल्य में कमी, मूल्य में कितनी है 25%, बस निकाल दो। 30 मल्टीप्लाई कितना हो गया 85 और 75,
ये हो गया। अब इसको काट देते हैं। 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 17 किलोग्राम की क्या होगी खपत, कितनी होगी? 17 किलोग्राम खपत होगी। ओके, आ गया समझ? अब कमी वाला भी आ गया समझ। यहाँ वृद्धि थी तो वृद्धि की, कमी है तो कमी की। ओके, अब ये क्वेश्चन छूटेंगे तो नहीं, आ जाएंगे ना। तो ये 30 क्या है हमारा किलोग्राम में जो खपत है, और बाकी जो खपत है परसेंटेज में जो कमी है खपत में, वो कमी यहाँ है। ठीक है, ये खपत है और ये खपत में कमी है, तो नीचे मूल्य में कमी है, जो कमी है 25%। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 17 किलोग्राम। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कौन से टाइप का था? 5th टाइप में था। ओके, सो अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं 6 में, देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के मूल्य को किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है, तथा पुनः घटे हुए मूल्य को मूल्य को 30% घटा दिया गया है, तो बताओ वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है। अब जो घटा था उसमें भी 30% घटा दिया गया है। तो बताओ वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो बताना है। अगर हम बेसिक से करें तो देखो 100% होती है वैल्यू, अब 100% में 20% पहले घटा दी गई, तो कितना हो गया? 80 बचा। अब उस 80% जो हुआ 80 हुआ, उस 80 में भी 30% फिर घटा दिया गया, तो 80 का 30% निकालो, तो 80 का 30% कितना हुआ? 24 हुआ। ओके, अब 24 को फिर से 80 में घटा दिया, तो 24 को 80 में घटा दिया तो कितना बचा? 56 बचा। यानी जो 56% है, तो अभी क्या आ गया कि घटा हुआ आ गया, यानी इतना हुआ। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, तो बताओ वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी हमने बताया क्या कि जैसे मान लो कि बेसिक से कि 100% है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, पता है ना, कितने बार ही बता चुकी हूँ मैं। तो 100% है वो, ओके। तो ये 100 अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, ठीक है। तो 100 हो गया। अब क्या बोला, 20% घटा दिया, 20% घटा दो तो कितना बचा हमारा, 80 बचा कि नहीं। अब उसने क्या बोला कि घटे हुए मूल्य में, यानी इस पे घटे हुए मूल्य में फिर से 30% घटा देना है, फिर से 30% घटा दो। इसका 30% कितना हुआ, 24 हुआ, तो इसका 30% 24 हुआ। अब तो 24 को घटा दो, कितना बचा, 56 बचा, ओके। अब क्या बोला है कि पहले के मूल्य में, अब ये नहीं पूछा कि कितना आया मतलब घट के, ये वैल्यू नहीं पूछी, पूछा क्या है, वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के मूल्य, यानी पहले का जो मूल्य था और अब का मूल्य क्या हो गया, उसमें डिफरेंस बताना है। तो हमारा पहले का मूल्य तो 100 था, अब का क्या हो गया, 56 हो गया। तो अगर इसमें कितना प्रभाव पड़ा, यानी कितना डिफरेंस है इसमें, 44% का है। ये सारा परसेंटेज ही में है हमारा, समझ आया। देखो तो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक फिर मुझे बताना है, और ट्रिक इतनी इजी है कि कुछ नहीं करना आपको। और जब भी आपको कहीं भी प्रॉफिट लॉस हो या कहीं भी हो, आपको बस अप्लाई कर देना है, ओके। तो लेकिन बेसिक समझ में आना चाहिए, इसका समझ आ गया होगा, खैर बहुत इजी है। क्योंकि तो मतलब 100% था, उसमें 20% घटाया तो 80% बचा। अब 80% में भी 30% चला गया, तो कितना चला गया, 24% चला गया, तो कितना बचा, 56% बचा। अब उसने क्या कहा कि पहले के मूल्य और अब के मूल्य में मतलब क्या प्रभाव पड़ा है, तो यानी 44% का अंतर आया दोनों में, इतना प्रभाव पड़ा, ओके। तो ये था। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं AB फॉर्मूला। क्या, AB फॉर्मूला, ओके। सो याद कर लेना, एक होगी वैल्यू A, एक होगी B, ठीक है। तो A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%। अब अगर यहाँ कमी हो, यहाँ पे वृद्धि होती तो प्लस आएगा, कमी है तो माइनस आएगा। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको, देख लेते हैं। A यानी पहला कितना, लेकिन हमेशा याद रखना जब ये 20% 30% लगातार ऐसे दिए हों या पुनः उसी में घटाया गया हो, तभी करना है ये अप्लाई, ओके। लगातार या क्रमानुसार दिया हो या उसी में दिया हो तब घटाना है। या अगर ये बोला है कि फिर से उसी वस्तु में 30% करना है तो नहीं करना है, ओके। घटे हुए पे अगर 30% है तब करना है। तो A की वैल्यू हमने रखी 20। अब ये क्या है, 20 जो है वो किसका है, माइनस प्लस में भी रखना है, तो माइनस है क्योंकि घटा हुआ है तो माइनस है। अब B भी माइनस है, कितना, 30। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 20 और माइनस का 30, तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं होगा। किसी एक का माइनस होता, किसी एक का, अगर इसने बोला होता कि 20% की वृद्धि की और 30% की कमी मतलब घटा दिया, तो फिर क्या करते, 20% की वृद्धि यानी 20 प्लस का होता, 30 माइनस का होता। फिर यहाँ साइन क्या था, माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, है ना। अब क्या होगा हमारा, ये तो हो गया 50, ठीक है, माइनस का और प्लस का 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है। अगर माइनस प्लस कुछ भी थोड़ा सा कर दिया तो बस गया, है ना। अब क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 44। तो माइनस का 44% आया, ये सारा परसेंटेज में है, तो माइनस का आया यानी माइनस का साइन आया तो कमी, और अगर प्लस का आता
तो वृद्धि, है ना। अगर प्लस होता तो क्या, वृद्धि। आया समझ? तो चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हम फॉर्मूला यहाँ लिखे रहने दे रहे हैं, ओके, ताकि आप देखते रहो तो आपको क्या हो जाए, बार बार इस पे नजर जाए तो आपको लर्न हो जाए वो फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, ओके, आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा और वो फिर कभी नहीं भूलेगा। याद करने पे भूल जाएगा पर अप्लाई करने पे कभी भूलेगा नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप 6 का। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आता है। लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, ये वर्ड अच्छे से याद रखना, पुनः या क्रमशः ये आया तो समझ लेना ये फॉर्मूला लगना है। 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, 20, 30 वही आ गया। तो क्या है, बढ़ा दी जाए यानी वृद्धि ही है, तो वृद्धि में क्या प्लस ही रहेगा हमारा, उसमें कमी थी तो माइनस किया था, इसमें प्लस। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि 20 तो प्लस का 20, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 30% कोई मतलब नहीं, है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चिन्ह ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ भी प्लस है, तो कितना हो गया, 50% हो गया, यानी आयत में 50% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल में ऐसा क्यों किया, तो आपको पता होगा क्षेत्रफल में हमारा क्या होता है। अब एक चीज और, क्षेत्रफल में हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल में होता है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। किसके क्षेत्रफल में, आयत की लंबाई चौड़ाई होती, इसलिए a+b वाला फॉर्मूला लगा है। अगर घन होता, आयत की जगह घन होता, उसमें क्या होता है, ऊंचाई भी आती है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a+b, ये हो गया। फिर जो नेक्स्ट वाली थी यानी तीसरी परसेंटेज भी दी रही होगी, वो जब इन दोनों का परसेंटेज जो निकल के आएगा, जैसे कि इसका 56 निकल के आया, अब जो तीसरी परसेंटेज दी होगी उस तीसरी का और इसका फिर से अप्लाई करते इसी फॉर्मूला में, ओके। तो सिर्फ इतना बस आंसर नहीं होगा, इसके साथ फिर जो तीसरी वाली परसेंटेज होगी उसका भी यही निकाल के फिर वो आंसर आता, ओके। तो ये थी बात। तो ऐसे ही है, ये वृद्धि हो गया, कमी हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ लिखा हो कि यहाँ वृद्धि हुई है और एक कमी हुई है, तब क्या करोगे, मान लो 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई है, और 30% की क्या हुई, कमी हुई है, तब फॉर्मूला क्या करेंगे, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, a+b माइनस a into b 100%,
तो हम क्या करेंगे, 20% वृद्धि यानी प्लस, कमी तो माइनस का। अब माइनस प्लस माइनस, तो 20 × 30/100 कट किया, इसमें गया तो माइनस का 10 हुआ, ये माइनस हो गया, माइनस के 6, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। अब यही चीज जस्ट अगर क्या कर दी जाए, ये माइनस प्लस का हो गया, समझ आया। अगर उल्टा कर दिया जाए, ये कमी कर दी जाए, ठीक है, ये वृद्धि कर दी जाए, तब क्या करेंगे, तब देखो 20% कमी यानी माइनस का साइन, ये वृद्धि तो प्लस का साइन, माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, कर दो। तो ये होगा प्लस का 10, ओके, और ये माइनस का 6। अब कितना आ जाएगा, 4%। अब ये प्लस का आया ना, तो प्लस मीन्स वृद्धि, वहाँ क्या आया था, माइनस का 16 आया था, तो कमी, ठीक है। तो इतने % की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल हो या कुछ भी हो, ठीक है, और उसमें कमी। तो ये सारे फॉर्मूला, इसलिए सारे सब कुछ अप्लाई करके मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब देखो, जब आप कोई चीज़ सामान लेने जाते हो, ठीक है, ये तो टाइप हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 7 टाइप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। तो फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा आज, ए बी फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो वो अप्लाई करना है। अब देखो, जब आप ये परसेंटेज जो है जिसमें क्रमशः जो बोला गया है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप दुकान में गए किसी के यहाँ, उसने बोला कि भाई इसमें 20% का डिस्काउंट है, ओके। तो आपने क्या कहा कि ठीक है 20% का है, 20% और कर दो। तो उसने क्या किया, उस 20% उसने क्या किया, जैसे कि मान लो कोई वस्तु है वो 1000 की है, मान लो, ठीक है, 1000 की है वो कोई चीज़, आप उसने ज़्यादातर तो कपड़ों में ही छूट मिलेगी, ठीक है। तो मान लो कपड़े खरीदने गया और उसने कहा, उनका फिक्स रहता है कि 20% डिस्काउंट करना है, तो मतलब करना है, ठीक है। कोई जो करते हैं, ठीक है, किसी का 30 रहता, किसी का 10% रहता। तो मान लो उसका 20% था, तो उसने बोला ठीक है मैं 20% ऑफ करके दे रहा हूँ, 20% ऑफ करके उसने दिया, तो कितना पड़ा आपको, इसका 20% आप निकाल लो, तो कितना निकल के आएगा, तो आपका निकल के आएगा 200, आएगा 200, ठीक है। अब इसका 200 आया, तो वो डिस्काउंट करके दिया, तो उसने तो कितने का पड़ा, 800 का आपको दिया, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि नहीं मुझे 20% नहीं, इसमें 10% और करो, क्या कहा, 10% का और करो। तो उसने क्या किया, अब देखो, अब 10% का जो किया उसने, वो क्या करेगा, इधर पे जो इधर था ना आपका जो आया था सेलिंग प्राइस, उस पे 10% का आपको डिस्काउंट दे देगा। तो कितना हुआ, 80। अब 80 चला गया तो कितना बचा, 720, ठीक है, बचा। अब आपको इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस में चले गए आप, उसने आपको बुद्धू बना दिया ना। लेकिन अगर आपने ये क्लास देख ली तो आज की बात बुद्धू नहीं बनोगे। अब आप क्या करोगे, नहीं 20% उसने 10% का जो डिस्काउंट ठीक है दे दिया आपके कहने पर, वो आप यहाँ ना लेके यहाँ पे लेना है आपको, समझे, कहाँ, यहाँ। तो यहाँ पे 20%, या तो आप इसको ऐड कर लो, 20 + 30% का डिस्काउंट दे लो, या फिर इधर पे कमी करो, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 में अगर हम अब करेंगे 10%, तो हमें कितना मिलेगा, तो अब कितना मिलेगा, 100, यानी पहले 200 की कमी थी, अब 100 की और हो गई। तो अब कितनी कमी हो गई आपकी, 300 की हो गई, यानी आपको 700 में मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन यहाँ आपसे क्या 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था, है ना। तो डिस्काउंट इस पे नहीं लेना है, इस पे लेना है। या तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट 30% कर दो,
तो कितना हो गया 300, तो 300 गया तो 7। या तो डायरेक्ट ऐड करके ले लेना है, नहीं तो कैसे लेना है, इसी पे लेना है, इस पे मत ले लेना कभी कि उसने आपको क्या कर दिया, बिल बना दिया कितने परसेंट का, 20% का, उसके बाद बोला कि इतने रुपए हो रहे हैं, तो आपने कहा नहीं 10% की और करो, तो उसने क्या किया, जो बिल बना था जितने का उसमें 10% का और कर दिया और आपको दे दिया, है ना। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं करना। तो ये चीज़ थी। अब आपको डिफरेंस आया, समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप समझ में आ गया हो। ओके, सो ये था हमारा परसेंटेज, जो कि आज हमने थर्ड टाइप पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा और 6 कंप्लीट किया। तो आगे नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा, 7। ओके, सो अगर आपको समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।